हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसको आगे बढ़ाते हुए यूथ कंपटीशन की जो बुक है इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की अगर ग्रुप डी के लिए साइंस चाहिए और मैथ चाहिए तो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैं डेली एक एक वीडियो करवाता हूँ आपको, तीनों सब्जेक्ट चल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो एक भाई जो राजा था इसे किस जिंदा पीर का कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसे किस नाम से जाना जाता था, औरंगजेब के को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों ये बताना आपको कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। बौद्ध धर्मों में मूल धार्मिक जो ग्रंथ है वो किन भाषाओं में लिखा गया है। तो आपको भाई जो बौद्ध धर्मों के जो ग्रंथ है उनको किस भाषा में लिखे गए हैं, तो किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों, पाली भाषा में लिखे गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो भाई हमारे से इसमें से 3 स्थान है जो कि भारत में, एक स्थान ऐसा है जो कि हमारे भारत में नहीं होकर पाकिस्तान में, क्या है भाई, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चरक का संबंध किससे। तो भाई जो चरक है उसका संबंध पूछ रहा है तो किससे है भाई, आयुर्वेदिक से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछ रहा है भाई, संस्थापक कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो इसका भाई कौन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। तो कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था। तो सबसे प्रसिद्ध क्या पूछ रहा है भाई, कुषाण वंश का शासक कौन था। तो भाई कौन था, कनिष्क इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो कौन हो जाएगा भाई, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ये आपको आता होगा, किसने करवाया था, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजा का शासक था। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजा वंश का शासक था। तो किस वंश का शासक था, तो भाई किस वंश का था, आपसे पूछ रहा है किस वंश का था। तो संगम वंश का था। किस वंश का पूछ रहा है भाई, संगम वंश का था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वेद में मंत्र तंत्र जो कि भूत प्रेतों से संबंधित है, मंत्र तंत्र आदि जादू जो टोणों आदि जुड़े स्रोत चिन्हित है। जो आपसे पूछ रहा है किस वेद में जो मंत्र तंत्र से संबंधित है जिसमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो भाई किस वेद से संबंधित है, तो अर्थवेद से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन आपसे 4 दिए, इनमें से सबसे प्रचुर, तो भाई क्या हो जाएगा, सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये वैसे साइंस में भी आता है और जीके में भी आता है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या। बृहस्पति के क्या पूछ रहा है, उपग्रहों की संख्या पूछ रहा है आपसे। बृहस्पति के क्या पूछ रहा है, उपग्रहों की संख्या। तो सबसे अधिक बृहस्पति की उपग्रह की संख्या कितनी होती है, 6 7 67 इसकी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण आपसे, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं गिरती है, तो कौन सी नहीं गिरती है, नर्मदा नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट। ये गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तीनों किस में गिरती है भाई, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पर एक नदी ऐसी है जो नर्मदा, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो भाई किसे 5 भूमि का जो नदी
की भूमि कहा जाता है, तो भाई ये इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को 5 भूमियों के जो राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वायुमंडलीय परत में मौसम की सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो भाई मौसम से संबंधित जो भी हमारी जानकारी प्राप्त होती है वो किस मंडल से प्राप्त होती है, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षोभ मंडल से प्राप्त होती है। क्या होती है, क्षोभ मंडल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वंश सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी। नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 1907 में इसकी घटना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन है, तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, जो संविधान है हमारा, उस संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना है या उसकी जो भी हमारी देख रेख है, जैसे हमारा किसी भी जो उसका जो हमारे से मौलिक अधिकार दिए उनका हमारा हनन होता है, तो उसका कौन रक्षक होता है, तो उच्च न्यायालय उसका रक्षक होता है। तो कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो किसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निरपेक्ष बताया गया है, तो किस अनुच्छेद से संबंधित बताया गया है, तो अनुच्छेद 15 से संबंधित है। इनका अनुच्छेद 15 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संसद के संयुक्त सत्र सभापति कौन करता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, लैंग्वेज बदल के पूछा है। क्या भाई, जो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और क्या होता है भाई, राज्यसभा, प्लस क्या हो जाए, राज्यसभा, दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, वो बुलाता है भाई राष्ट्रपति। दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुलाता है, पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा ही उसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन, लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की रचना के लिए संवैधानिक सभा के द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था। जो भारतीय संविधान की रचना की गई थी, जब कितनी समितियों का संगठन किया गया था, तो भाई कितनी समितियों का किया गया था, 9 समिति। तो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है। हरित क्रांति के जनक किसे, तो क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मल बोरलोंग। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछने की पूरी संभावना है। तो जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, अब वर्तमान में भी पूछ सकता है और प्रथम भी पूछ सकता है, कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका कौन होता है भाई, प्रथम अध्यक्ष था, फर्स्ट इसका मेंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वंदे भारत को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया, तो भाई इसे किस तिथि को स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, थीम इसकी क्या पूछ रहा है भाई, थीम भी पूछ सकता है तिथि भी, तो क्या भाई 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है भाई, 14 नवंबर में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो सीमा सुरक्षा का मतलब है बीएसएफ जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना 1965 में की गई थी। किस में कब की गई थी, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में होता है, तो हीमोफीलिया है जो भी हमारा भाई क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब भी हमारे कोई चोट चाट लग जाती है तो उसके जो खून का बहाव होता है उसे बंद नहीं कर पाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो बंद नहीं कर पाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हिम बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, साइंस का क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, परासरंग तरंगे वे होती हैं जिनकी आवर्ती पूछ रहा है, परासरंग तरंगों की क्या पूछ रहा है आपसे, आवर्ती पूछ रहा है, तो क्या होती है भाई, 20,000 हेक्टेयर से अधिक की आवर्ती को क्या कहते हैं, परासरंग तरंग, जो 20,000 हेक्टेयर से अधिक को परासरंगे तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है, आधुनिक आवर्त
जो नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो आधुनिक और सारणी है उसका निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। इसका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ग्रुप डी में भी पूछे जाने की मोस्ट संभावना। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।